विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा चल रही थी जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी यह बतला रहे थे कि इस ब्रह्मांड में चेतना कैसे स्थित है और इस चेतना में ब्रह्मांड कैसे स्थित है और विविधता और अविविधता एक साथ कैसे रहती है, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने मोर के अंडे की बात कही थी कि अंडा अगर देखने के लिए बड़ा सामान्य होता है लेकिन फिर भी उसके भीतर रंग बिरंगी पंख मोर के निहित होते हैं। कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते। जब अंडा होता है तो पंख रंग बिरंगी नहीं दिखते, लेकिन जब मोर होता है तो वो रंगों को हम देख सकते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, अहम आकाश आदि सभी ने वास्तविक पदार्थ की प्रकृति धारण कर ली है, यद्यपि इनकी सृष्टि हुई ही नहीं। आकाश ने ये सारे जो पदार्थ है, ये जो सृष्टि है, उसकी धारणा की है। ये कल्पना मात्र है, वास्तविकता में नहीं है। जहां कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ वहां सब कुछ दिखाई देता है। इसी प्रकार संत, देवता, पूर्ण व्यक्ति इंद्रियातीत चेतना में स्थित रहते हैं और अपनी प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो संत जो है, देवता जो है या पूर्ण व्यक्ति जो है, वो इंद्रियातीत चेतना में रहते हैं। इंद्रियों के परे है ये चेतना का अनुभव। इंद्रियों से उसको नहीं जाना जा सकता, समझा जा सकता। तो इंद्रियातीत चेतना में रहते हैं और आनंद का रसपान करते हैं। उन्होंने दर्शक और दृश्य के भेद के भ्रम को तथा उसके फलस्वरूप होने वाले विचार की हलचल को त्याग दिया है। उन्होंने क्या किया है? दर्शक और दृश्य का जो भेद है ना, और उससे आने वाला फल जो कुछ है, इस सब को त्याग दिया है। उनकी दृष्टि अपलक और स्थिर हो चुकी है। संत लोग, देवता लोग या पूर्ण जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके बारे में ये बात हो रही है। यद्यपि ये संत यहाँ सक्रिय है, परंतु भ्रामक सत्ता की धारणा को पनपने ही नहीं देते। संत सक्रिय है जीवन में, ऐसी बात नहीं है। वो रोजमर्रा के व्यवहार करते हैं, भागदौड़ करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अज्ञान को पनपने नहीं देते। ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध को वह त्याग चुके हैं। इसी संबंध त्याग में दृढ़ता पूर्वक उन्होंने अपनी जड़ें जमाई हुई है। ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध को त्याग चुके हैं और इस संबंध त्याग में उन्होंने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्थिति बनाई है। यानी ऐसे नहीं होता कि वापस उस ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध में चले जाते, नहीं। उन्होंने इस प्रकार उसका त्याग किया है कि उसके त्यागने के बाद की जो स्थिति है उसमें वह दृढ़ मजबूत हो चुके हैं। उनकी प्राण शक्ति में विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। संत जो होते हैं उनके प्राण शक्ति में विक्षोभ नहीं होता, है ना। वो कुछ उछाल नहीं आता, कुछ वो हम कहते ना, परेशानी नहीं होती, जोश नहीं आता, वो विवेक नहीं जाता। वो सब विक्षोभ का लक्षण कह सकते हैं ऊर्जा में, है ना। दुखी होना, विवेक चला जाना, भावनाओं में बहकर कुछ करना, ये सब नहीं होता उनके साथ। वे जैसे चित्रित चित्र हो, उसका मन उसी प्रकार चालायमान होता है जिस प्रकार चित्र का मन चालायमान नहीं होता। वो तो कोई पेंटिंग बन गए हैं।
पेंटिंग के भीतर मन कोई चालायमान होता है क्या? मन कुछ करता है क्या? भागदौड़ करता है क्या? दुखी होता है क्या? परेशान होता है क्या? नहीं, वो चित्र जैसे बन चुके हैं। मन की बात हो रही है। चित्र जैसे इन्हें ऐसे नहीं स्थिर नहीं हो गए, बैठे हैं ऐसे नहीं, लेकिन चित्र के भीतर अगर कोई व्यक्ति का चित्र है, उसके भीतर के उस चित्र का मन थोड़ी भागदौड़ करता है, वैसे उनका हो गया है। उन्होंने चेतना की संकल्पना शक्ति का त्याग कर रखा है। चेतना की जो संकल्पना शक्ति है उसका त्याग कर दिया है। वे उपयुक्त क्रियाकलापों में बराबर रत रहते हैं। ठीक परमात्मा की तरह उनमें विचार की हलचल होती है, तो भी विचार की हलचल तथा दर्शक और पदार्थ के संबंध का अनुभव भी उनमें अत्यधिक उल्लास उत्पन्न कराता है। जो जरूरी आवश्यक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, वो करते रहते हैं। और ईश्वर का लक्षण क्या है पता है? जो आवश्यक है वो करना और उसमें रमना। तो संत जो आवश्यक है, जो जरूरी, उनको चाहिए इसलिए नहीं करते, बल्कि जो जरूरी है, जो समय की मांग है, उस अनुसार करते हैं और वो करने से उल्लासित भी रहते हैं। उनकी चेतना पूर्ण रूप से विशुद्ध होती है, धारणाओं और संकल्पनाओं से रहित होती है। उनकी चेतना तो शुद्ध हो चुकी है, उसमें अभी कोई धारणा वासना शेष नहीं रही है। वो सब कुछ करते हैं क्योंकि आवश्यक है। वो चाहते हैं इसलिए कुछ नहीं करते। वो तभी कर सकते हैं जब धारणाएं या वासनाएं भीतर मजबूत हो, तभी उसके पीछे, वो वासनाओं को पूरा करने के पीछे, धारणाओं को पूरा करने के पीछे क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन संतों में ऐसे नहीं होता। ऐसे ही आत्मा की शुद्धि, शुद्ध स्थिति असीम चेतना की शुद्ध प्रकृति मन और इंद्रियों के अनुभव से परे है। इसे सिखाया नहीं जा सकता। ये जो स्थिति है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस सबसे परे है और इसको वो सिखा नहीं सकते। ये खुद ही ढूंढना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। न ये बहुत सरल काम ही है, न असंभव या दूरस्थ। इसे प्रत्यक्ष अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। देखो, साक्षात्कार जो है ना, वो तुम्हें कोई करवा नहीं सकता। मार्ग जरूर दिखा सकते हैं। संत, धर्मशास्त्र, ज्ञानी आपको रास्ता जरूर बता सकते हैं, लेकिन रास्ते के ऊपर चलना आप ही को पड़ता है। उसके बगैर बात नहीं बनेगी। कोई और आपको अनुभूति, साक्षात्कार नहीं करवा सकता, ये याद रखना। मात्र उसी का अस्तित्व है, किसी अन्य का नहीं। न शरीर का अस्तित्व है, न किसी अन्य का नहीं। न शरीर का अस्तित्व है, न इंद्रियों का, न प्राण शक्ति का, न मन का, न स्मरण शक्ति का और न अंतर्निहित प्रवृत्तियों का। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर अस्तित्व किसी का है तो उस एक चेतना का ही है। न शरीर का अस्तित्व है, न मन का, न विचारों का, न बुद्धि का, न अहंकार का, न चित्त का, न कुछ अंदर जो उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों का। किसी का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अगर एक ही है किसी का, तो वो है चेतना का, ब्रह्म का। यह न वास्तविक है, न अवास्तविक है और न इनके बीच का कुछ है। न शून्य है, न अशून्य ही है। और ये जो अस्तित्व है वो वास्तविक भी नहीं है, अवास्तविक भी नहीं है, शून्य भी नहीं है, अशून्य भी नहीं है। उसके बीच का कुछ है। न समय है, न आकाश है, न पदार्थ है। चेतना का अस्तित्व न समय है, न आकाश है, न पदार्थ है। इन सभी से मुक्त है और हृदय के सैकड़ों आवरणों से भी मुक्त है। सबके परे है, सबके उसमें से वो हृदय के आवरणों के भी परे है। उसमें भी नहीं है, उसके भी परे है। व्यक्ति को इन सब में आत्मा का दर्शन करना चाहिए। ये ऊपर जो भी बातें करी, उस सब में व्यक्ति को आत्मा का दर्शन करना चाहिए। वो इसके परे है, लेकिन इसमें निहित भी है। इसका ना आदि है, ना अंत है,
क्योंकि यह सदा से सभी जगह उपस्थित है, भले ही इसका कुछ नाम रखा हो। हजारों जन्मों और हजारों मरे, परंतु अंदर और बाहर रहने वाले सर्वव्यापी आत्मा तो अप्रभावित ही रही। इस दुनिया में हजारों लोग आए, हजारों गए, लेकिन आत्मा वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह इन सभी शरीरों के पिंडों में रहती है, भले ही असीम आत्मा से कुछ भिन्न प्रतीत हो। ये सभी शरीरों के पिंड में वही आत्मा ही है। देखो, एक बोतल, अगर सोडा की बोतल खोलते हो तो कितने सारे बबल्स आते हैं, बुदबुदे आते हैं, है ना, पर है तो सोडा ही, वो गैस उसमें का ही, उससे निकल रहा है। तो ये भले प्रतीत अलग अलग होते हो, अलग अलग शरीर होते हो, है तो आत्मा ही। उल्लास और हर्ष उत्पन्न करने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में रत रहते हुए मैंपन और मेरेपन से बचो। उल्लास में रहो, हर्ष में रहो। दुखी होने के लिए, मायूस होकर रहने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ये सारे क्रियाएं करते हुए, एक्टिविटीज करते हुए मैं अहंकार से बचो, ये कह रहे हैं। इस संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म है, गुण रहित है, शाश्वत है, शांत है, शुद्ध है और पूर्ण रूप से अचेष्ट है। यहाँ पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। और वह ब्रह्म कैसा है? गुण रहित है और शाश्वत है, एटर्नल है, हमेशा के लिए। ऐसे नहीं आज है कल नहीं है, या कल था आज नहीं है, ऐसे नहीं है। शाश्वत है, हमेशा के लिए। शांत है, ब्रह्मन कैसे है? शांत है, शुद्ध है, प्योरेस्ट। सबसे शुद्ध अगर क्या है तो चेतना और ब्रह्म है, और पूर्ण रूप से अचेष्ट है। उसको कुछ चेष्टा नहीं करना है, वो स्थिर है, अचेष्ट है। बहुत ही सुंदर आज का यह चर्चा। आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा देखते हैं अगले एपिसोड में और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।